हे विनर्स, क्या आपको पता है कि हाफ अ बिलियन यानी 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियों की चपेट में हैं। अकेले साल 2021 में लगभग 20.5 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने दिल की किसी ना किसी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी। और हार्ट अटैक आज इतना ज्यादा कॉमन हो गया है जैसे सर्दी जुकाम हो, और इतनी तेजी से बढ़ रहा है जैसे कोविड। मगर आज मैं हार्ट अटैक के आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के इस रिस्क को काफी हद तक खत्म कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ सिंपल सी चीजों को फॉलो करके हम हमेशा अपने दिल को स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रख सकते हैं, ताकि हमें और हमारे लव्ड वंस में से किसी को भी कभी भी हार्ट डिजीज छू ना पाए। पूरा ध्यान देना इस वीडियो पर, पावरफुल सॉल्यूशंस आपको दूंगा। और ये वीडियो नहीं है मेरे दोस्त, इसको अपने तक मत रखना, उस हर एक इंसान के साथ इसको शेयर करना जिसकी आप केयर करते हो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपना एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा सबसे पहले, और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा सबसे ऊपर ऊपर। वहां पर मैं बहुत सी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें शेयर करता रहता हूं, अपने हेल्थ रूटीन को शेयर करता रहता हूं कि मैं क्या खा रहा हूं, कैसे वॉक कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। सब कुछ वहां पर अमेजिंग हेल्थ का कंटेंट मैं डालता हूं, ताकि लोगों की लाइफ में कुछ और पर्सनल टच के साथ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो बिल्कुल पर्सनल है, आ जाइए वहां पर, मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है। तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज को समझो। हार्ट अटैक के केसेस जब इतने ज्यादा बढ़ गए तो इस कंसर्न में और हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गूगल, जी हां, गूगल ने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सेंटर फॉर हेल्थ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन के साथ मिलकर रीडिजाइन करके गूगल फिट ऐप को लॉन्च किया, जो अभी भी आपके स्मार्टफोन में है, और नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी देखना इसको, इसमें गूगल ने हार्ट पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, जिसमें अगर आप वीक के यानी पूरे हफ्ते में 150 हार्ट पॉइंट्स ले लेते हैं तो आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, बेटर स्लीप ले सकते हैं और अपने मूड को भी अच्छा कर सकते हैं। अब वीक में 150 हार्ट पॉइंट्स लेने के लिए आप किसी भी एक्टिविटी जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, उसको भी चूज कर सकते हो। बस एक्टिविटी करते हुए अपने फोन को अपनी लोअर पॉकेट में अपने साथ रखना, ताकि उसके जो सेंसर्स हैं वो आपकी एक्टिविटी को रीड कर पाए। या आपके पास कोई भी फिट बैंड या कोई स्मार्ट वॉच हो तो उसको भी आप अपने फोन के साथ सिंक करके, पेयर करके, फोन को घर छोड़ के ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जा सकते हो और अपने हार्ट पॉइंट्स को मॉनिटर कर सकते हो। अब आपसे कुछ मांगूं इस वीडियो में, वीडियो को लाइक देने की जगह अगर आप रोज 20 से 25 हार्ट पॉइंट्स अपने दिल को दे दो तो ये मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। करोगे ना इतना सा अपने दिल के लिए? और अब समझो दिल की बीमारियों के 3 सबसे बड़े कारण, जो कि खराब डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी यानी मोटापा, टबैको, अल्कोहल, और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, जो कि है ब्लड में सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का बढ़ जाना, और तीसरा है ब्लड प्रेशर का बहुत तेजी से बढ़ जाना। तो अब एक एक करके जानते हैं कि कैसे इन तीनों को बॉडी में बढ़ने नहीं देना है, ताकि दिल को कभी भी दिक्कत ना हो सके। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। अब जो हाई बीपी है आजकल घर घर में लोगों को होने लगा है, और एडल्ट्स में लगभग 116 मिलियन लोग हाई बीपी का मरीज है। ये एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का और स्ट्रोक्स का भी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से दिल के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचता है, वहां की सेल्स डेड हो सकती हैं, और ऑक्सीजन की कमी से हार्ट का कई कई हिस्से जो हैं हार्ट के, वो काम करना बंद भी कर सकते हैं। अब नॉर्मल बीपी 120/80 या 130/80 को हम बोलते हैं, उससे ज्यादा बीपी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब इसके भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है हाई सोडियम इंटेक। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आपको ज्यादा सोडियम वाला खाना जिसमें टेबल सॉल्ट हो, जैसे सॉल्टेड बटर, स्पाइसेस, जो चाट मसाला, ये जितने भी पापड़ी वापड़ी, ये जितने भी बाजार के स्नैक्स हम लोग खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, इन सब में बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है। और अभी आईसीएमआर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी हेल्थ को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडियंस अपनी रिक्वायरमेंट से 60% से 200% गुना ज्यादा तक भी सॉल्ट खा रहे हैं। आज हम 500 तरह की ऐसी पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं, चाट पापड़ी खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, लोडेड फ्राइड चीजें खा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सॉस हम खाते हैं जो बाजार से मिलती है, टमाटो सॉस, केचप, इसके अंदर इतना भयंकर सॉल्ट होता है, इतनी भयंकर शुगर होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे सोडियम लेवल को पूरी तरह से बिगाड़ दे। तो अपने सोडियम लेवल्स को चेक रखो। नमक बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि जहां पर स्प्रिंकल करना हो वहां अपने टेबल सॉल्ट को सेंधा नमक से, हिमालयन सॉल्ट से रिप्लेस कर लो। और कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीजों में ये नमक ज्यादा पड़ रहा है, जो हमारे खाने के अलावा हम लोग ले रहे हैं, इसको हम कैसे भी रिड्यूस कर सके, तो हम हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हाई बीपी का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आज स्ट्रेस से वंचित हो। कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल, हमारी आदतें
कंपैरिजन का माहौल और बड़े सारे फैक्टर्स, माइंड के इमोशंस, मेमोरी में पड़ी हुई कई पास्ट की चीजें हमको आज बहुत बुरी तरह से स्ट्रेस दे रही हैं। इनफैक्ट जो हाई बीपी है, इसका सबसे पहला नाम ही हाइपरटेंशन है कि जब हम टेंशन ज्यादा लेने लगते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी टेंशन ज्यादा लेने लगता है और तेजी तेजी से चलने लगता है, जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो सोडियम आप कम करो, आपके माइंड का स्ट्रेस मैं कम कर दूंगा। हमारा एक सेशन होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, मेंटल डिटॉक्स बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन जूम पर होता है, 1.5 घंटे का सेशन। अब तक लगभग 60,000 से ज्यादा लोग हमारा ये सेशन अटेंड कर चुके हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए। जब भी नेक्स्ट हमारा मेंटल डिटॉक्स होगा, हमारी टीम आपको जरूर याद करेगी और उस सेशन के लिए बुलाएगी। तो मैंने कहा ना, आपके स्ट्रेस को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी। नमक को थोड़ा सा आप कम कर लो, ब्लड प्रेशर को हम यूं ही जीत जाएंगे। इसके साथ ही आप हरी इलायची का सेवन भी कर सकते हैं। रोज अगर आप 1 या 2 हरी इलायची रोज ले लेते हैं या इलायची वाला पानी पी लेते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और हाई बीपी में बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब ध्यान से सुनो, दूसरी चीज जो हार्ट डिजीज का कारण बनती है वो है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एलडीएल जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, दूसरा होता है एचडीएल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड फैट भी कह देते हैं कई बार। अगर आपके शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो आपकी आर्टरीज जो दिल तक ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें चिपक कर उन्हें नैरो कर देता है, जिससे इंसान के दिल के साथ दिमाग, हाथ, पैर जैसे कई और अंगों में जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। और अगर ये ब्लड की सप्लाई हार्ट या हार्ट के किसी भी छोटे से हिस्से में ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड के साथ जाने वाली ऑक्सीजन भी नहीं मिलती और वो हिस्सा या कभी कभी पूरा दिल ही काम करना बंद कर सकता है। आपको हार्ट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है हल्दी। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। हल्दी में क्रक्म्यून नाम का एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, रिच होता है। रिसर्च के मुताबिक हल्दी कई पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से भरा होने के कारण ये बहुत सारे बेनिफिट्स देती है आपके दिल को, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। आप रोज रात को 1 चुटकी हल्दी दूध में मिलाकर पिएं, न सिर्फ ये आपकी हार्ट हेल्थ को बढ़िया करेगा बल्कि आपके स्किन को, आपके डाइजेशन को और कई चीजों को बेटर करेगा। और आपको बताऊं, ये जो क्रक्मिन है हल्दी में पाया जाने वाला, ये सबसे बड़ा एंटी कैंसरस कंपाउंड है, यानी कई तरह के कैंसर्स को भी ये प्रिवेंट कर सकता है। अब हल्दी के साथ कोलेस्ट्रॉल के लिए जीरा भी बहुत बेहतर है। जीरा दिल की कई बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक कम कर देता है। जीरा हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है। साथ ही जीरे का नटी एंड स्पाइसी फ्लेवर जो है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है और लिवर से बाइल सिक्रेशन में मदद करता है और डाइजेशन भी बेटर करता है। और दूसरा सोल्यूशन सबसे बड़ा है त्रिफला, जो कि 100 तरह के रोगों को पैदा ही नहीं होने देता और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये अमृत जैसा है। त्रिफला यानी 3 फल, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, एक पावरफुल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है ये। आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। साथ ही इसमें फेलेनॉल्स, टैनिन्स जैसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है त्रिफला और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है। ऐसे ही इसके अंदर जो 2 कंपाउंड्स होते हैं, बहेड़ा और हरड़, इनमें भी ऐसे ही फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं और दिल को एक नया जीवन दे सकते हैं। तो अगर आप कर सकें तो 6 महीने में एक बार, 1 महीने के लिए लगातार 30 दिन के लिए 1 टीस्पून रोज रात को गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन जरूर कीजिए। आपके दिल के लिए तो ये अमृत है ही, उसके साथ साथ 100 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करता है त्रिफला। आयुर्वेद में इसको संजीवनी बूटी से कंपेयर किया जाता है और सबसे बड़ी बात, ये आपके गट हेल्थ के लिए, हमारा पेट 100-200 बीमारियों की जड़ है, गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा रामबाण चीज है। दिल को भी स्वस्थ रखेगा और ओवरऑल हेल्थ को भी। और इसके साथ अगर आपको कोई पित्त से जुड़ा रोग नहीं है तो आप रोजाना 3 से 4 लहसुन की कलियां लेना शुरू कर दीजिए। आपको कभी हार्ट की शिकायत नहीं होगी। लहसुन जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम रखता है और दिल को मजबूत बनाता है। एक और आयुर्वेद का तोहफा है आपके दिल के लिए, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी, ये है अर्जुन की छाल। आयुर्वेद में हृदय के लिए अर्जुन की छाल को अमृत माना जाता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि इसके अंदर कोएंजाइम Q10 नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हमारे कई तरह के हार्ट, कोरोनरी हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। सिर्फ एक चीज में होता है, अर्जुन की छाल में। आप इसको कैसे ले सकते हैं? अर्जुन की छाल का पाउडर आपको बहुत इजीली बाजार में मिल जाएगा। उसका 2 या 3 ग्राम पाउडर आप दूध में उबाल करके, उस दूध को आप रात को सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये वैसे भी
मतलब रेगुलरली भी अगर आप अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डाल करके ले लेते हैं तो पता नहीं कितनी चीजों की दिक्कतों का खात्मा कर देता है। और अगर हार्ट का किसी तरह का कोई चैलेंज हो फिर तो ये अमृत के समान है। हाँ जी विनर्स, अब आते हैं सबसे बड़े तीसरे कल्प्रेट पे जो हमारे दिल के लिए जहर है, ये है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जब हमारे ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो जो हमारा ब्लड है ना उसमें चिपचिपापन बढ़ जाता है और खून के थक्के, जिसको हम ब्लड क्लॉट्स कहते हैं, वो बनने लगते हैं जो हमारे आर्टरीज में जमा होकर धीरे धीरे उनको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं और हार्ट और ब्रेन के ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बॉडी में न बढ़े जिससे कभी भी हार्ट की कोई दिक्कत पैदा ना हो सके, तो स्पेशली इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज आपको बताता हूं जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके प्लाज्मा में मौजूद फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको ऐसा करके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर देते हैं। और AHA एडवाइजरी सजेस्ट करती है कि एक नॉर्मल पर्सन को कम से कम दिन में 4 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना चाहिए अगर हम दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कई सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे अखरोट है, तुलसी के बीज या बेसल सीड्स है, काशी फल या कद्दू के बीज, बादाम बहुत अच्छा सोर्स है, और सबसे पावरफुल सोर्स है इसका, आप सर्दियों में स्पेशली खूब ले सकते हैं, ये है अलसी, जिसे हम फ्लेक्स सीड्स भी कहते हैं। इसके साथ अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए ट्राइग्लिसराइड को कम करना सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, जिसके लिए आपको ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। हार्ट की ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको कुछ हेल्दी हार्ट हैबिट्स को भी जरूर डालना चाहिए, जिससे आपके दिल की बीमारियां जो हैं वो कम हो सके और दिल रिलैक्स हो सके। जैसे जंक फूड को कम कर दो, हाई टेबल सॉल्ट वाली चीजों को कम कर दो, ऑयली जो खाना है उसको थोड़ा सा त्याग दो अगर त्याग सकते हो तो। अब एक और बहुत जरूरी चीज बताता हूं जो हमारी कई डिजीजेस का कारण बन रही है और स्पेशली हमारे हार्ट के लिए दिक्कत का कारण बन रहा है, ये है खाने को पकने के बहुत देर तक भी ना खाना। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि खाने को पकाने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लेना चाहिए। इसके बाद भोजन में प्राण नहीं बचता या जो एनर्जी है वो नहीं बचती, बल्कि वो खाना हमारी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदायक हो जाता है। और हम तो कई बार खाना बना करके 4-4 दिन के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो हाँ, वो प्रिजर्व हम उसे कर लेते हैं, लेकिन हम उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व शायद उतना नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि ताज़ा खाना बना उसे ही खाइए, सेहत के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन में आप वर्कआउट को जरूर शामिल कीजिए। कम से कम 20 से 30 या 40 मिनट जितना आप कर सकें, समय निकाल पाएं। वैसे देखो, हमारे खुद के अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं है तो हम समय दे कहाँ रहे हैं, समझ नहीं आता। खैर, कुछ और खरीदने के लिए अपनी सेहत को मत बेचो प्लीज। 30 मिनट कम से कम अपने लिए जरूर निकालो और अपने साथ वॉक पर जाओ। और ये वो चीज है जिसके आपको सैकड़ों बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो वॉक जरूर शुरू कर दी होगी। और अगर नहीं देखा, क्या करते हो यार, टाइम निकालो अपने लिए थोड़ी देर और इस वीडियो को जरूर देखो, आपकी सेहत के लिए वरदान बन जाएगा, ये दावा करता हूं। और हाँ, आखिर में जाने से पहले, मतलब जा तो कहीं नहीं रहा, दोबारा अगले हफ्ते वापस आऊंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मुलाकात जरूर होगी, वैसे नहीं किया तो कर लेना। जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि एक चीज और है जो आपके सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, ये है प्राणायाम। कुछ 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके हाइपरटेंशन को कम करता है, आपके चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके आपको एक रिलैक्स स्टेट प्रोवाइड करता है, आपके हाइपरटेंशन को खत्म करता है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उसके जो जमावड़ा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर उसको पिघलाने का काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम दूसरा बहुत अच्छा प्राणायाम है। उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है जो हमारे ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। तो ये कैसे करने हैं इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको समय निकले अपनी हेल्थ के लिए, निकले तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, निकले तो ये वीडियो आ रहा है मेरे लेफ्ट साइड पर, इसको जरूर देखिएगा। और अगर आप वॉकिंग के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो ये राइट साइड पर आ रहा है, इसको देखिएगा। और हाँ, आखिर में ये जरूर बता दूं कि अच्छी सेहत से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है और अच्छी सेहत से बड़ा दोस्त भी आपका दुनिया में कोई नहीं है। खुश रहिए, सेहत पर ध्यान दीजिए।